Hello students, hello friends, welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read another story, and this story is taken from हितोपदेश। आइए बच्चों, आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो हितोपदेश से लिया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पर टाइटल में देख रहे हैं, इस कहानी का टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू यानी होता है सत्य, और फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, सही दोस्ती, अच्छी दोस्ती, ईमानदारी की दोस्ती। दोस्ती में ईमानदारी का होना आवश्यक होता है ना। तो उसी के बारे में ये हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हितोपदेश से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। इन अ जंगल नियर अ लेक, a tortoise, a woodpecker, and a deer lived as dear friends. In a jungle, एक जंगल की बात है। नियर अ लेक, लेक का मतलब होता है झील, और नियर यानी पास में। एक झील के पास जो जंगल थी, उसी में अ टॉर्टाइज यानी कछुआ, वुडपेकर कठफोलवा, फोड़वा कहते हैं इसको, जो अपने चोंच से कठ यानी लकड़ी को क्या करता है, फोड़ता है, गड्ढे बनाता है, घोंसले बनाता है, वुडपेकर कहलाता है। एंड अ डियर, एक हिरन, लिव्ड एज डियर फ्रेंड्स, वहां पर लीव करते थे। लीव यानी होता है रहना, एज डियर फ्रेंड्स यानी प्यारे मित्र के समान, सच्चे मित्र के रूप में वो जो है वहां पर रहते थे। वन डे अ हंटर फॉलोड देयर फुटप्रिंट्स एंड रिच्ड अ नियर बाई ट्री। एक दिन की बात है। अ हंटर, हंटर यानी होता है शिकारी। फॉलोड, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना। पीछा करते हुए देयर फुटप्रिंट्स, उनके जो पांव के निशान थे, उसी निशान के देखते देखते, पीछा करते करते, रिच्ड, रिच यानी होता है पहुंचना, अ नियर बाई ट्री, उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां पर वो रहते थे। He hung his net trap on the tree and went away to his hut. और उसने क्या कर दिया? He hung, hang यानी होता है लटकाना। उसने hung कर दिया, लटका दिया his net, अपने जाल को, and trap, फंसा दिया on the tree, पेड़ पर, and went away to his hut, और वह जो है went away हो गया। go यानी होता है जाना, away यानी दूर, go away चला गया, टू इज हट, अपने झोपड़ी में चला गया। हट यानी झोपड़ी। आफ्टर सम टाइम द डियर पास्ड दैट वे एंड गॉट कॉट। कुछ देर बाद द डियर पास्ड दैट वे, उसी रास्ते को डियर ने, हिरण ने क्या किया? पास किया। पास यानी होता है गुजरना। उसी रास्ते से हिरण गुजरा। एंड गॉट काट, और उस पर वह फंस गया, पकड़ा गया। कैच यानी होता है पकड़ना, कैच, काट, काट। सेव मी ही क्राइड, और उसने अब चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। हियरिंग हिज वॉइस द वुडपेकर एंड द टॉर्टाइज रिच्ड देयर। हियरिंग हिज वॉइस, हियर यानी होता है सुनना, हिज वॉइस, वॉइस यानी होता है आवाज, उसकी आवाज को सुनकर वुडपेकर और टॉर्टाइज कछुआ जो है वहां पर रिच हो गए। रिच यानी होता है पहुंचना, पहुंच गए। द वुडपेकर सेड टू द टॉर्टाइज, फ्रेंड, यू हैव अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ, बाइट ऑफ दिस नेट। उस वुडपेकर ने, कठफोड़वे ने कहा, फ्रेंड, दोस्त, यू हैव अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ, तुम्हारे पास जो है मजबूत दांत हैं। स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, टीथ यानी दांत, तुम्हारे पास मजबूत दांत हैं। बाइट ऑफ दिस नेट, आप क्या करो? इस नेट को, नेट यानी जाल, जाल को क्या कर दो? बाइट करो। बाइट यानी होता है काटना, काट दीजिए आप इस जाल को। आई विल प्रिवेंट द हंटर फ्रॉम कमिंग दिस वे, और मैं क्या करता हूं? आई विल प्रिवेंट, मैं रोकूंगा। प्रिवेंट यानी रोकना। आई विल, ये पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। आई विल प्रिवेंट, मैं रोकूंगा, द हंटर, उस शिकारी को, फ्रॉम कमिंग दिस वे, इस रास्ते में आने के लिए। यहां पर यदि वो आना चाहेगा तो मैं उसको आने
नहीं दूंगा, इस प्रकार जो है कठफोलवे ने कहा। द टॉर्टाइज बिगेन टू नॉ एट द नेट। अब जब कठफोलवे ने कहा, वुडपेकर ने कहा, तो टॉर्टाइज ने बिगन किया। बिगिन यानी होता है शुरू करना, बिगेन उसने प्रारंभ किया, टू नॉ, नॉ यानी होता है कुतरना, बाइट चबाना, वह जो है प्रारंभ किया। द वुडपेकर फ्लू फॉरवर्ड फ्लू टूवर्ड्स द हट ऑफ द हंटर टू प्ले हिज पार्ट। अब देखिए, टॉर्टाइज ने अपना काम प्रारंभ किया, उसने नेट को काटना प्रारंभ किया, तो वुडपेकर ने फ्लू टूवर्ड द हट, टूवर्ड यानी की ओर, फ्लू यानी उड़ा, फ्लाई यानी उड़ना, टूवर्ड द हट यानी उस झोपड़ी की ओर वह गया, ऑफ द हंटर शिकारी के झोपड़ी की ओर गया, टू प्ले हिज पार्ट, प्ले यानी होता है भूमिका निभाना, रोल अदा करना, प्ले यानी खेलना, आप लोग पढ़े होंगे, प्ले यानी अपना भूमिका निभाना को भी प्ले करते हैं। और यदि हम कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं उसको भी क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। जैसे श्याम प्लेज फ्लूट, राहुल प्लेज ड्रम, यानी राहुल ड्रम बाजा बजाता है, श्याम मुरली बजाता है। तो प्ले यानी खेलना भी होता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। और यहां पर हम देख रहे हैं प्ले यानी होता है अपना रोल निभाना, भूमिका अदा करना, मैं अपना भूमिका अदा करता हूं। इन द मीन टाइम द हंटर ऑल्सो हर्ड द क्राइज ऑफ डियर। देख रहे हैं, मीन टाइम उसी समय उसको हिरण की आवाज जो है सुनाई दी, एंड अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन काट इन द ट्रैप। और वह अंडरस्टूड किया, समझ गया कि उसने जो है अपने जाल में उसको फंसा लिया है। ही केम आउट ऑफ द हट एंड रश टुवर्ड द ट्री। ही केम आउट, जैसे ही उसने आवाज सुना वह जो है जाने का प्रयास करता है। केम आउट बाहर निकला ऑफ द हट अपने झोपड़ी से, एंड रस्ट तेज गति से चलने का प्रयास किया, कहां, टुवर्ड द ट्री, उस पेड़ की ओर जहां पर उसने जाल को फंसाया था। हाउएवर द वुडपेकर बिगेन टू अटैक द हंटर बाय पैकिंग ऑन हिज हेड। अब उस तरफ तो जो है मोर्चा संभालने के लिए कौन पहुंच गया था, वुडपेकर पहुंच गया था। उसने क्या कर दिया, बिगिन कर दिया टू अटैक, अटैक यानी होता है हमला करना प्रारंभ कर दिया हंटर के ऊपर, शिकारी के ऊपर, बाय पैकिंग ऑन हिज हैंड। पैक यानी होता है चोंच मारना, अपने चोंच से उसने उसके सिर को मारना प्रारंभ कर दिया। द हंटर स्केप्ड बाय एंटरिंग हिज हट अगेन। अब जब उसने चोंच मारना प्रारंभ किया तो हंटर ने स्केप किया, स्केप यानी होता है बचना, और कैसे बचा, बाय एंटरिंग हिज हट अगेन, अपने झोपड़ी में फिर से एंटर करके, एंटर यानी होता है प्रवेश करना। वह निकला था, निकलते ही उस पर अटैक होने लगे, हमले होने लगे, तो वह जो है अपने घर में घुस गया। द हंटर क्लेवरली केम आउट ऑफ द हट फ्रॉम द बैक डोर एंड क्विकली मूव्ड टुवर्ड द ट्री। अब हंटर भी, शिकारी भी चालाक था, तो उसने क्लेवरली, चतुराई से, केम आउट बाहर आ गया अपने हट से, झोपड़ी से, फ्रॉम द बैक डोर पीछे के दरवाजे से वह जो है बाहर आया, एंड क्विकली मूव टुवर्ड द ट्री, और तेजी से वह जो है पेड़ की ओर जाने लगा। द वुडपेकर हैड ऑलरेडी रिच्ड नियर द ट्री। और इधर जो वुडपेकर था वह भी उसको अंदर भगा के तुरंत कहाँ आ गया था, ऑलरेडी पहले से रिच्ड पहुंच गया था नियर द ट्री। ही नोटिस्ड दैट द टॉर्टाइज हैड डन हिज वर्क। और उस वुडपेकर ने देखा कि भाई टॉर्टाइज ने तो अपना काम कर लिया है। ही सेड फ्रेंड्स क्विकली रन अवे। उसने कहा कि दोस्तों क्विकली, तेजी से रन अवे करो, भाग जाओ यहां से। द हंटर विल बी हियर इन नो टाइम। किसी भी समय जो है शिकारी यहां आ सकता है, आप लोग यहां से भागिए। अपॉन हियरिंग द वार्निंग द डियर रेन अवे, बट द टॉर्टाइज वॉज कॉट बाई हंटर। अब जब वुडपेकर ने कहा कि किसी भी समय शिकारी यहां पर आ सकता है, तो डियर ने तेजी से भागना प्रारंभ कर दिया। वो भाग गया, लेकिन बेचारा कछुआ आप तो जानते हैं धीमी गति से चलने वाला होता है, तो वह तो फंस गया। द हंटर जो था
उसने उसको कॉट कर लिया, पकड़ लिया। द हंटर पुट द टॉर्टाइज इन हिज बैग एंड सेट, इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट द डियर हैज रन अवे। उसने उसको पकड़ लिया और क्या कर लिया, पुट यानी रखना, इन हिज बैग अपने बैग में, थैले में उसको बंद कर दिया। और उससे क्या कहा, इट्स बिकॉज ऑफ यू, यह तुम्हारे कारण ही हुआ है कि द डियर हैज रन अवे, कि हिरण यहां से भाग गया। नाउ आई शैल किल एंड देन इट, उसने कहा कि मैं तुमको मारूंगा, एंड देन इट, उसके बाद तुमको खाऊंगा। अब हिरण तो भाग चुका था। द डियर रियलाइज्ड दैट हिज फ्रेंड टॉर्टाइज हैड बीन कॉट बिकॉज ऑफ हिम। अब इस तरफ हिरण को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि जो उसका फ्रेंड है, टॉर्टाइज है, जिसने मुझको मुक्त किया, स्वतंत्र किया, वो जो है पकड़ा गया होगा बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि पहले तो हिरण जो है फंसा था, जिसको कछुए ने मुक्त किया, और हिरण की वजह से अब उल्टा कछुआ पकड़ा गया। टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ ही क्रॉस्ड द पाथ ऑफ द हंटर। अब यहां पर देखिए दोस्ती, जब हिरण जो है समस्या में था, बुरे वक्त में था, तो उसके दोस्त कछुए और ऊँटपेकर ने मदद की। अब कछुआ पकड़ा गया है, तो उस हिरण ने क्या किया, जिस रास्ते से ये हंटर जा रहा था, शिकारी जा रहा था, उसी रास्ते से वह गुजरा, क्रॉस किया, पार किया, ताकि वो लालच में आ जाए और मेरे पीछे आए। आप देख पा रहे हैं यहां पर ये हिरण जो है यहां पर उसके रास्ते को काट देता है। ऑन सीइंग द डियर द हंटर ड्रॉप्ड द बैग एंड ran आफ्टर द डियर। अब यहां पर जब उसने सी किया, सी यानी होता देखना, जैसे ही उसने डियर को देखा, द हंटर ड्रॉप द बैग, जो बैग उसने पकड़ा था, जिसपे कछुआ था, उस बैग को उसने छोड़ दिया, एंड ran आफ्टर द डियर, उसके पीछे पीछे वह भागने लगा। द डियर ran टूवर्ड हिज ओल्ड ड्वेलिंग प्लेस एंड द हंटर परस्यूड हिम। अब जो हिरण था उसने क्या किया, द डियर ran टूवर्ड हिज ओल्ड ड्वेलिंग प्लेस, जहां पर वो पहले रहता था। ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास स्थान, जहां वह पहले रहता था उस ओर गया। एंड द हंटर परस्यूड हिम, और हंटर ने उसका पीछा किया। द डियर ran फास्ट एंड एंटर्ड द ड्वेलिंग प्लेस। द डियर ran फास्ट एंड एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस। जो हिरण था वो तेज गति से दौड़ा और एंटर्ड किया, एंटर यानी प्रवेश करना, अपने ड्वेलिंग प्लेस पे, निवास स्थान पर वह जो है पहुंच गया, घुस गया। अ लिटिल लेटर द हंटर रिच्ड देयर बट कुड नॉट फाइंड द डियर। और कुछ ही देर में जो है हंटर भी वहां पर पहुंचा, बट कुड नॉट फाइंड द डियर, लेकिन वह जो है उस हिरण को ढूंढ नहीं पाया। ही लॉस्ट हिज वे, वह जो है अपने रास्ते को भूल गया। द डियर वेंट आउट from the other exit and reached the place where the bag was lying। और हिरण ने भी अब जो है, जो अदर एग्जिट वे था, दूसरा जो निकलने का रास्ता था, उस तरफ से जो है वह गया, एंड reached the place where the bag was lying, और उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर उस बैग को, जिसमें टॉर्टाइज था, कछुआ था, फेंक के वो जो भाग गया था, वहीं पर वह पहुंच गया। ही सेट द टॉर्टाइज फ्री, और उसने टॉर्टाइज को मुक्त किया। दिस वॉज हाउ ऑल थ्री फ्रेंड्स सेफली एस्केप्ड द हंटर्स ट्रैप। और इस तरह जो है तीनों के तीनों सेफली यानी सुरक्षित तरीके से एस्केप हुए, बचे हंटर के ट्रैप से, शिकारी के जाल से। द थ्री ऑफ देम प्रूव्ड टू बी ट्रू फ्रेंड्स। और इस प्रकार उन्होंने, The three of them proved to be true friends। और इस प्रकार उन्होंने, तीनों के तीनों ने यह प्रूव किया, सिद्ध किया कि वो सबसे अच्छे दोस्त हैं, बढ़िया दोस्त हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मूल क्या है, तो ट्रू फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सही दोस्त, दिखावे वाले नहीं, सही दोस्त जो है जीवन में बहुत मूल्यवान है, उनका बहुत महत्व होता है। दे हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड,
और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं जब आपको जरूरत हो, सहायता की आवश्यकता हो। और सच्चा मित्र वही होता है जो जरूरत पे काम आए। तो इस प्रकार ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होता है। आइए फटाफट कुछ इसके हम मीनिंग देख लेते हैं। नियर यानी पास, लेक यानी झील, टॉर्टाइज यानी कछुआ, वुडपेकर कठफोड़वा, लीव रहना, रिच यानी पहुंचना, हंटर शिकारी, नेट जाल, ट्रैप फंसाना, हट झोपड़ी, पास गुजरना, वे रास्ता, कैच पकड़ना, सेव बचाना, क्राई चिल्लाना, हियर सुनना, वॉइस आवाज, बाइट काटना, प्रिवेंट रोकना, ना कुतरना, प्ले यानी होता है खेलना बजाना, भूमिका अदा करना रोल निभाना अपना, रश तेजी से दौड़ना या जल्दबाजी करना, अटैक अटैक यानी होता है हमला करना, पैक चोंच मारना, स्कैप यानी होता है बचना, एंटर प्रवेश करना, क्लेवरली चतुराई से, मूव हिलना या चलना, टुवर्ड यानी की ओर, नोटिस ध्यान देना या सूचना भी होता है, वार्निंग चेतावनी, पुट यानी रखना, किल यानी जान से मारना, रियलाइज महसूस होना, क्रॉस पार करना, सी यानी देखना, ड्रॉप गिराना, आफ्टर बाद में, ड्वेलिंग निवास स्थान, प्लेस यानी होता है स्थान, लॉस्ट यानी खोना, लाई यानी लेटना या झूठ बोलना, फ्री यानी स्वतंत्र, सेफली सुरक्षित, प्रूव यानी साबित करना। तो इस प्रकार ये कुछ मीनिंग जो इस स्टोरी से हैं, आप इसको अपने कॉपी में लिख लें और याद करें। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसको देख सकें। धन्यवाद।